हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज अकाउंट्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलोंग विद द सॉल्यूशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप, दैट इज सम ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है रेलिवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफ़ी सारा +1 अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का मटेरियल यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द बैलेंसेस ऑफ द कॉलम शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इन ये हमें कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, यहाँ से हमें बताना है कि डेबिट कॉलम में कौन सा आएगा और क्रेडिट कॉलम में कौन सा आएगा। गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, सेल्स रिटर्न है, सैलरीज है, ड्राइंग है, कमीशन रिसीव्ड है, कैपिटल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो गुडविल है ये इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट्स ट्रेडमार्क ये इंटेंजिबल एसेट्स है, और एसेट हमेशा डेबिट साइड पे आता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आएगी, सेल्स रिटर्न जो है डेबिट साइड पे आएगी, सैलरीज नॉमिनल अकाउंट है, दैट विल आल्सो अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ड्राइंग जो है वो भी डेबिट साइड पे, और जो भी हम इनकम प्रॉफिट रिसीव करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, तो वो क्रेडिट साइड पे। कैपिटल अगेन जो है इंटरनल लाइबिलिटी है, जो कि ऑनर इसके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो ये भी क्रेडिट साइड पे आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है वहाँ पे हमने लिखना है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सैलरीज, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग। और जो क्रेडिट साइड पे लिखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कमीशन रिसीव्ड एंड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे हमें नरेशन बताई हुई है, तो वहाँ पे हमने एग्जैक्ट जो अकाउंट्स है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके बारे में बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है being bad debts written off is 1850 और debtors were not recorded, now rectified। तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करना है। तो देखो जब हम बैड डेट्स राइट ऑफ करते हैं तो उसकी जो एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, और उसी तरह जो सेकेंड एंट्री है being discount allowed to debtor 75 on receiving cash was not recorded। तो यहाँ पे जब हमने डेटर से कैश रिसीव किया, उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट की एंट्री हमने नहीं डाली, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट टू डेटर अकाउंट। तो नरेशन से हमने जज करना है कि किसको डेबिट करना है, एंट्री किस तरह से पास करनी है। थिंग बिल रिसीवेबल 7500 रिसीव फ्रॉम डेटर नॉट रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो इस तरह से हमने जो है जनरल एंट्री जो है कंप्लीट कर लेनी है। तो स्ट्रक्चर वे के अंदर यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको डाल ही दिया है। जैसे बैड डेट्स की एंट्री है तो बैड डेट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, डिस्काउंट टू डेटर, बिल रिसीवेबल टू डेटर अकाउंट। तो अब हमने इसको जर्नल के अंदर इस तरह से रिकॉर्ड कर देना है, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर, discount account debtor account 75, and third entry is bill receivable to drawing या debtor account 75। नरेशन उन्होंने लिख के दी हुई है। और उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर से कुछ टर्म्स हैं, ड्रॉयर, डेज ऑफ ग्रेस, पे एंड ड्रॉई, उसको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ड्रॉयर है जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, बनाता है, जैसे ए व्यक्ति है उसने बी को क्रेडिट पे सेल किया, या ए ने बी से पैसे लेने हैं, तो ए यहाँ पे जो है क्रेडिटर है, वो बी के ऊपर जिस बंदे ने पैसे लेने होते हैं, वो दूसरी पार्टी के ऊपर जिससे पैसे लेने होते हैं उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कि ए जो है सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी, तो ए जो है सेलर है और वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बी के ऊपर लिखता है। तो यहाँ पे ए जो है क्रेडिटर है, ड्रॉयर है, और उसी तरह जो बी है वो ड्रॉई है जिसके ऊपर लिखा रहता है, जो कि डेटर है।
और बी जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। ए जो है दैट इज द ड्रॉअर एंड बी इज द ड्रॉइंग। तो अगेन हम देखते हैं कि जो ड्रॉअर को हमने किस तरह से बताना है। ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, इज द क्रेडिटर ऑफ द पर्सन ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंजेस। ड्रॉअर जैसे बी के ऊपर लिखा हुआ है तो उसने बी से पैसे लेने हैं, तो ये ड्रॉयर है। इसी तरह अगेन हम देखते हैं ड्रॉई का मतलब क्या होता है। ड्रॉई होता है जिससे हमने पैसे लेने हैं, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn for acceptance. ही इज द पर्सन जिसको क्रेडिट दिया गया है। जैसे ए सेलर है तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट सेल करता है, तो बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, बी इसको एक्सेप्ट करता है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। यहाँ पे ए जो है ड्रॉयर है और बी जो है ड्रॉई है जिसने पैसे देने हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। पे होता है जिस व्यक्ति का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा गया होता है, जिसको हमने पैसे देने। पे वो पर्सन होता है जिसका नेम बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें इसमें लिखा होता है कि पे टू ए और ऑर्डर। जैसे ए यहाँ पे पे है जिसको भुगतान करना है, या उसने आगे इसको किसी को ट्रांसफर कर दिया तो उसको हमने पैसे देने हैं। पे वो व्यक्ति होता है जिसको अल्टीमेटली ड्यू डेट पे हमने भुगतान करना होता है। डेज ऑफ ग्रेस जो होते हैं ये 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, दे आर एडेड टू द पीरियड ऑफ। तो ये कस्टम है कि जिसके अंदर जैसे अगर 3 मंथ्स का है तो उसके अंदर हम 3 दिन जो है ग्रेस के दिए जाते हैं। बिल जो है 8 मार्च को ड्रॉ किया गया तो ये पेबल आफ्टर डेट है। तो 3 मंथ्स जो होते हैं वो अब बेसिकली 8 जून को खत्म होंगे। तो 8 जून के अंदर हम 3 दिन और ऐड कर देंगे तो मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 11। 3 दिन हमने इसके अंदर ग्रेस के डाल दी। मान लो अगर 11 जून जो है उस दिन पब्लिक हॉलिडे है तो ये जो बिल होगा ये पेबल होगा 10 जून को। बट अगर मान लो कि जैसे ड्यू डेट जो लास्ट 11 जून है वो बैंक हॉलिडे है या संडे है, और उससे पहले जो 10 जून है वो भी क्या है, हॉलिडे है, तब हमने 12 जून को पे करना है। तो अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे को फॉल करती है, हमने जैसे 11 जून के अंदर पब्लिक हॉलिडे है, 10 जून को पे करना है। बट अगर 11 जून को संडे है या बैंक हॉलिडे है और 10th जून भी जो है छुट्टी है, तो हमने इसको 12th को पे करना है। और अगर इंस्ट्रूमेंट जो डिमांड पे पेबल होते हैं वहां पे हम डेज ऑफ ग्रेस जो है ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे हमने फॉल कुछ एरर्स हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर से है, इसको हमने रेक्टिफाई करना है। एक जैसे मोटर कार हैड बीन परचेज फॉर ₹68,000, cash has been correctly credited but the motor car account had been debited with rupees 62,800। तो यहाँ पे मोटर कार अकाउंट के अंदर जब हमने पोस्टिंग की तो वो हमने 5200 से जो थी वो हमने मतलब कब से की। ये जो एरर है वन साइडेड एरर है, तो इसमें हमने जो है क्योंकि इसके अंदर मतलब सिर्फ एक अकाउंट के अंदर ही गलती हुई है। सेकंड जो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड ₹1200 हैड बीन डेबिटेड इन कैश अकाउंट बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट के अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो एक अकाउंट के अंदर एरर है। इसी तरह फर्नीचर हमने परचेज किया, ऑफिस टेबल परचेज किया, लेकिन यहाँ पे वो परचेज बुक के अंदर से उसको हमने डाल दिया। तो ये जो है दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये 2 अकाउंट्स के अंदर एरर है। तो अब हम समझते हैं कि इसको हमने किस तरह से रेक्टिफाई करना है। देखो अगर हमने कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला हुआ, अब कैश तो प्रॉपर्ली क्रेडिट हो गया है बट मोटर कार का अमाउंट जो है मोटर कार के अंदर जो हमने डेबिट साइड पे 5200 से हमने कम अमाउंट डाला है, तो वहां पे हम लिख देंगे टू अंडर कास्ट ऑफ मशीनरी अकाउंट बाय 5200 जो कि डेबिट साइड पे। तो अब ये एरर जो है रेक्टिफाई हो गया क्योंकि यहाँ पे सिंगल अकाउंट के अंदर एरर है। और अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव 1200 हैज बीन डेबिटेड इन कैश अकाउंट बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट। तो कैश के अंदर तो सही है, कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बट कैश के अंदर हमने सही पोस्टिंग की है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय ओमिशन ऑफ द पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो आ जाएगा 1200। जो थर्ड एरर है ये 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है।
purchase an office table costing 50,000 has been passed to the purchase table. हमने एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट टू कैश, बट हमने एंट्री कर दी परचेज टू कैश। सॉरी, हमने ऑफिस टेबल परचेज किया 50,000 का, इसकी एंट्री हमने करनी थी फर्नीचर टू द पार्टी जिससे हमने परचेज किया है, और हमने इसकी एंट्री कर दी परचेज टू द पार्टी। तो पार्टी के अकाउंट में तो सही है, परचेज जो है डेबिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये फिक्स एसेट हमने परचेज किया है, तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, और जो चीज नहीं डेबिट होनी चाहिए थी उसको हमने परचेज अकाउंट को जो है यहाँ पे हमने वहां पे जो है क्रेडिट कर देना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे हमने इसकी नरेशन लिख देनी है, बिंग परचेज ऑफ ऑफिस टेबल हैज बीन पास टू परचेज बुक, द एरर इज रेक्टिफाइड। हमने फर्नीचर परचेज किया था 50,000 का, लेकिन हमने गलती से उसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, जबकि वो एंट्री फर्नीचर मतलब हमने फिक्स एसेट परचेज किया था। तो यहाँ पे वो एंट्री परचेज बुक के अंदर नहीं डालनी चाहिए थी। तो वहाँ पे जो एरर है, पार्टी का अकाउंट से ही क्रेडिट हुआ है दोनों के अंदर। तो यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए और परचेज को क्रेडिट कर दीजिए। तो ये जो एरर है दो अकाउंट को इफेक्ट करता है, तो इस तरह से हमने इसकी एंट्री पास कर देनी है। बट अगर हमने सस्पेंस अकाउंट खोला हुआ है, सिंगल अकाउंट के अंदर एरर है, जैसे मोटर कार हैड बीन परचेज फॉर ₹68,000, कैश हैज बीन क्विकली क्रेडिटेड, बट द मोटर कार अकाउंट हैड बीन डेबिटेड विद ₹62,800। तो हमने इसको इस तरह से इसकी एंट्री पास करनी है। मशीनरी अकाउंट जो डिफरेंस है, 68,000 minus 62,800, that is 5,200। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो नरेशन में लिख देना है कि being motor car had been purchased for ₹68,000, but wrongly motor car account had been debited with only 62,800. Now this error is rectified. उसी तरह इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड 1,200 हैज बीन डेबिटेड इन कैश अकाउंट बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट को हमने क्रेडिट कर देना है। थिंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट, नाउ द एरर इज रेक्टिफाइड। तीसरी जो है, हमने फिक्स एसेट परचेज किया था, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू द पार्टी, लेकिन हमने कर दिया परचेज टू द पार्टी। अब यहाँ पे परचेज डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे और फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इसको सस्पेंस, क्योंकि ये एरर जो है दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस एरर के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। इस तरह से हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया। उसी तरह फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे हमने इसकी नेचर को बताना है, जैसे सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी for 80,000 was treated as sale of goods। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जो कि इस एरर के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मैच हो जाएगा। कैश बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड एज ए 50,000, तो ये क्लेरिकल एरर है जो कि वन साइड को इफेक्ट करता है। तो कैश बैलेंस हमने 5,000 की जगह पे 50,000 ले लिया, तो ये टोटलिंग एरर है जो कि साइड को इफेक्ट करता है। इसी तरह वेजेस पे टू द वर्कर फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग ₹5,000 फॉर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तो ये भी एरर जो है प्रिंसिपल का है। तो इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मतलब ये प्रिंसिपल का एरर है। तो इसको हम इस तरह से अब रेक्टिफाई करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर ₹80,000 वाज ट्रीटेड एज ए सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे देखो, हमने ओल्ड मशीनरी सेल की थी, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, बट हमने कर दिया कैश टू सेल्स। तो ये जो एरर है प्रिंसिपल का है, कि जब हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो फिक्स एसेट को हमने क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी है, उसको वायलेट किया है। तो ये इसकी नेचर है। ये एरर के बिना भी अगर ये एरर हो भी जाता है तो भी ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। इसके बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। करेक्ट एंट्री थी कैश अकाउंट टू मशीनरी, लेकिन गलती से हमने डाल दी कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो रेक्टिफाइड के अंदर क्या होता है कि देखो, कैश तो सही डेबिट हुआ है, अब गलती जो है मशीनरी का अकाउंट डाला नहीं, सेल का नहीं डालना चाहिए था। तो सेल को कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट कर दो और मशीनरी को क्रेडिट कर दो। थिंक सेल ऑफ मशीनरी वाज ट्रीटेड एज ए सेल, नाउ दिस एरर इज रेक्टिफाइड। तो उसी तरह कैश बैलेंस ऑफ
5,000 कैरिड फॉरवर्ड एज रुपीज 50,000। तो ये एरर जो है क्लरिकल एरर है। ये एरर जो है जिसके अंदर हमने गड़बड़ की है, टोटलिंग के अंदर मिस्टेक की है, और ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसको हमने वहाँ पे जो है उसी तरह वेजेस पे टू द वर्कर फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग रुपीज 5,000 वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो ये एरर है प्रिंसिपल्स का। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री जो है होनी चाहिए थी बिल्डिंग टू कैश अकाउंट, बट हमने कर दी वेजेस टू कैश। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रेक्टिफाई कर देना है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। So being wages paid to the worker for constructing building wrongly adapted to the wages account.